भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासकीय राजनीति में 20 साल पूरे होने पर शनिवार को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर भाजपा शहर, जिला और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी थे। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन में संबोधित करते हुए बताया कि 19वीं सदी अंग्रेजों की, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और अब 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है और रहेगी। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भारत 2047 में विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 20 वर्ष पहले जब देश विपरीत परिस्थितियों में था, तब मोदी ने 12 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर गुजरात को शिखर पर पहुंचाया। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाकर अद्वितीय निवेश कराने में सफल रहे। इसी कारण संपूर्ण राष्ट्र, जनमानस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवंशी मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा की महामंत्री किरण जैन, गजपाल सिंह राठौड़, मनोज मेघवाल, भरत मेहता, डॉक्टर साधना कोठारी, प्रोफेसर BL चौधरी, उमाशंकर शर्मा, परमेंद्र दशोरा, डॉक्टर देव कोठारी, शब्बीर मुस्तफ़ा, मोहब्बत सिंह, रूपा खेड़ी, शांतिलाल चपलोत सहित सैकड़ों एडवोकेट, CA, CS, डॉक्टर, शिक्षाविद और समाज सेवी मौजूद रहे। स्वतंत्रता का महोत्सव वर्ष है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने की शुचिता, समर्पण और पारदर्शिता के साथ, निष्ठा और कठोर परिश्रम के साथ देश में 20 वर्ष सत्ता के पदों पर व्यतीत किए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से गवर्नेंस, यानी किस प्रकार से सरकार चलाई जा सकती है, समाज में बदलाव, देश के एक व्यापक फलक पर देश को आगे ले जाने की जो दृष्टि रखी है, उसी संदर्भ में मोदी एट 20 वाले विषय के ऊपर हम यहाँ आज एकत्र हुए थे और देश में भिन्न भिन्न जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जाकर यह विचार रख रहे हैं। इसमें यह पूर्णतः अपॉलिटिकल है, यानी 21वीं सदी में विकास और शासन की नई अवधारणा क्या होनी चाहिए जो राष्ट्र को उस दिशा में पहुंचा सके, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि समृद्ध काल में हमें, यानी जब हम शताब्दी पूरी करेंगे 2047 में, तो भारत का जो अभीष्ट है, अर्थात कि हम जगत गुरु भी हों और सोने की चिड़िया भी हों, हम विकसित राष्ट्र भी हों और देश को प्रेरणा देने वाले, पूरी दुनिया को प्रेरणा देने वाले एक राष्ट्र हों, उस दिशा का जो आधार बना है, उस विषय में जन जागरण करना। क्योंकि उसी प्रण में उन्होंने कहा था कि सबकी सहभागिता भी चाहिए और सबका कर्तव्य भी चाहिए। तो जन जन की सहभागिता, जन जन के मन के भाव को अपने साथ जोड़ने के लिए हम यह प्रयास कर रहे हैं। सर, में करीब 1 साल पहले महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें कांग्रेस के चिर युवा, चिर व्याकुल नेता ने 10 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो यह दर्शाता है कि वो कह रहे हैं महंगाई के लिए और दिल में क्या है। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई की दर इस समय 7.1% है, जो कि जब हम सत्ता में आए थे, जबकि इस समय वैश्विक महंगाई की दर ये है कि 63 देशों में महंगाई की दर 10% से ऊपर है। अभी वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप, सब जगह प्रचंड महंगाई है। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, अगल बगल में सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए इसके बावजूद महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उस विषय में जनता की विश्वसनीयता और भाव उनके साथ है। और कांग्रेस तो वो पार्टी है, ये 2010 में महंगाई की दर कितनी थी? 12%। महंगाई डायन खाए जाते, किसके ज़माने में गाना बना था? और पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। उस ज़माने में जानते कितनी थी महंगाई दर? 26% 1974 में, 26%। और ग्रोथ रेट 2%। आज ग्रोथ रेट 8.5% और महंगाई की दर 7.1%। तो मैं एक पॉइंट सिर्फ कह देना चाहता हूँ, महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी ने हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो मैं बताने देना चाहता हूँ कि 1980 और 70 के दशक में भारत का मजाक उड़ता था कि हमारी ग्रोथ रेट रहती थी 2% और महंगाई की दर रहती थी 10%। यानी महंगाई की दर ग्रोथ रेट से कई गुना ज़्यादा रहती थी। और जब से हिंदुत्व की ग्रोथ रेट आई है, तब से सदैव महंगाई की दर विकास दर से कम रहती है और ज़्यादातर मौक़ों पे उसकी आधी रहती है। पत्र में 2019 के लोकसभा में कहा था कि देशद्रोह का कानून वो समाप्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। और आप इसे संयोग कहिए या विचित्र संयोग कहिए,
आप देखिए कि 2019 के बाद यदि सबसे पहले देशद्रोह का कानून प्रयोग किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया। किसके खिलाफ प्रयोग किया? विधायकों के खिलाफ प्रयोग किया। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ प्रयोग किया। तो उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है? कौन लोकतंत्र के कितने पक्ष में है? अब दूसरी बात, ये 21वीं सदी चल रही है। जब से 21वीं सदी की पहली किरण हुई है, कांग्रेस पार्टी में कितने अध्यक्ष रहे? त्वमेव माता पुत्रम त्वमेव, त्वमेव भगिनी भ्राता त्वमेव, और उसी में अध्यक्ष घूमता रहता।